नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट सेकंड है। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड की थी और शायद अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम के कारण वीडियो आधी तो चल रही है, पर आधी जो है मैंने ध्यान नहीं दिया और आधी वीडियो नहीं चल रही है, जो कि मैंने अभी देखा। और कोई इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए वीडियो पूरी होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट को दोबारा अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, दोबारा बनाकर। तो दोस्तों, बस छोटा सा आपका सहयोग चाहिए, आपका छोटा सा सपोर्ट चाहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जितना हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को, समय ना गंवाते हुए। उससे भी बेहतर तरीके से वीडियो जो है शुरू करते हैं, ताकि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। तो अपलोडिंग प्रॉब्लम तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आ सकती है, लेकिन हमारी पढ़ाई में दिक्कत ना हो इस कारण से हम दोबारा प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जहाँ तक आपको पढ़ाया था उससे आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछले सेशन में बता दिया था कि आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को बांटे गए उनके ब्लॉकों के आधार पर। हमने कहा था कि आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों को जो हमने 4 ब्लॉक में बांटा है: ब्लॉक एस, ब्लॉक पी, ब्लॉक डी और ब्लॉक एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जैसा कि हमने बता दिया था कि पूरे के पूरे आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या अब तक लगभग 118 तत्व हैं। संपूर्ण आवर्त सारणी में अब तक तत्वों की संख्या लगभग 118 है। अब हम बताते हैं कि किन ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अधिकतम का मतलब दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, सामने लिखा है एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होगी। दोस्त, ये सेशन थोड़ा फास्ट में लेकर चलूँगा और बड़ी ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखा करिए। वीडियो को स्किप मत किया करिए, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपसे छूट जाएंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गारंटी है कि पूरा आ जाएगा। और जो मैंने पिछले सेशन में 3 सेशन बनाने का वीडियो निर्णय लिया था, अब मैं 3 सेशन को छोड़कर मैं यह वीडियो मात्र जो है 2 सेशन में बनाऊंगा, और ये मेरा दूसरा सेशन है, इसी में मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। इसलिए आपसे और भी ज़्यादा बोल्ड रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, क्योंकि इसी में आज आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख कर जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। करा कि तत्वों के ऊपर या ब्लॉकों के ऊपर रखे गए अधिकतम, मैंने बताया था ना, अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अर्थात इससे ज़्यादा नहीं। तो अधिकतम कुल यानी यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इससे कम आप रख सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। पी में आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैंने बताया था इससे कम आप रख सकते, इससे ज़्यादा नहीं। डी में अधिकतम आप 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ में अधिकतम आप कितना रख सकते हैं? 14। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा गया है, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इतने इलेक्ट्रॉन जो है आप उनके ऊपर रख सकते हैं। यस में अधिकतम, जैसे आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते, क्योंकि अधिकतम लिखा हुआ, और अधिकतम का मतलब ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और पी में आप अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं 6 से, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं रख सकते। जबकि डी में आप जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और आप जो है डी में आप जो है 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन 10 से कम हो सकता है। और एफ में आप अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब आप 14 से ज़्यादा नहीं रख सकते, बल्कि उससे कम रख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही पॉइंट जो है हमने उस वीडियो में बहुत बेहतर समझाने का प्रयास किया था, और वो वीडियो थोड़ा सा मैंने बताया ना, टेक्निकल प्रॉब्लम का दिक्कत में आ गया था, लेकिन ये जो है और भी शानदार आपको समझाया जाएगा। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम का जादू, मैजिक है ये।
बस जादू सीखते चलिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इतनी स्मूथली, इतनी इजी प्रकार से आ जाएगा कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आखिर क्या था, और आपके लिए तो बिल्कुल ही बाएं हाथ का खेल है। तो ध्यान दीजिए, जो अबाउ नियम है, वैज्ञानिक अबाउ के द्वारा दिया गया जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, जो रास्ता है, जिस रास्ते का नक्शा उन्होंने दिया है, यदि आप उस पर चलेंगे तो आपका 1 मिनट के अंदर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। लेकिन दोस्त, उससे पहले एक आपसे जो है बात कहनी है कि आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना चाहते हैं तो एक पहला काम करेंगे कि आवर्त सारणी से परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 30 तक का, एटॉमिक नंबर 30 तक का जो तत्व है उनके आप परमाणु क्रमांक याद कर जाइए। पहले तत्व का नाम, संकेत और उसका परमाणु क्रमांक। जैसे मानिए तत्व का नाम है नाइट्रोजन, संकेत है उसका N, नाम है नाइट्रोजन हिंदी में, संकेत है उसका N और उसका परमाणु क्रमांक है 7। इस प्रकार से ऑक्सीजन का नाम है ऑक्सीजन, इसका संकेत है O और इसका परमाणु क्रमांक है 8, है ना। इसी प्रकार से आप जो है परमाणु क्रमांक सबके तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउ नियम का जादू देखिए कैसे चलता है। तो अबाउ ने कहा था कि एक मैं रास्ता दे रहा हूँ, यदि आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से होगा, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं अबाउ नियम ने क्या दिया था और उसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अबाउ नियम ने रास्ता बताया था जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। अबाउ नियम ने कहा था, अबाउ नामक वैज्ञानिक कहा था सबसे पहले आप 1s की कक्षा में आइए, फिर आप 2s पे आएंगे, फिर आप 2p पे आएंगे, फिर आप जो है 3s पे आ जाइए, फिर आप 3p पे आएंगे, फिर आप जो है 4s पे आ जाइए, फिर आप 3d पे आ जाइए, फिर 4p पे आइए, फिर उसके बाद 5s, उसके बाद आप सीधे चलते जाइए आ जाइए 4d पर, और 4d के बाद 5p, 5p के बाद आप आ जाइए सीधा 6s पे, और सीधे यहाँ से चलेंगे तो आ जाएंगे 4f, 5d, 4f, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे 6p और फिर 6d और 5f, सॉरी। तो ये देखिए, ये एक रास्ता है जिस पर चलना है आपको। रास्ता यदि आपको नक्शा दे दिया गया तो आप तो रास्ते पे चल ही लेंगे। तो ये आप चाहे तो इसको मैं जो है हटा देता हूँ लाइनिंग को, ताकि जो फिगर हो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप इसी को देखकर पूरा का पूरा फिगर बना सकें। तो इसको आप देखकर वीडियो को रोककर पूरा का पूरा जो है इस तरह से नक्शा खींच सकते हैं, क्योंकि यदि यही स्ट्रक्चर आपके पास आ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकी बजाते ही आप कर लेंगे, बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। आप वीडियो को रोक सकते हैं, या यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रोक करके आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, और यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो बहुत ही बेहतर है, आप उसे बना के रख दीजिए, क्योंकि फ़ोन वगैरह रीसेट हो सकता है, लेकिन कॉपी आपके पास रहेगी तो आपके हमेशा काम आएगी। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। आगे बढ़ें अब हम, तो चलिए बात समझते हैं। तो वैज्ञानिक अबाउ ने कहा था कि हम 1s से 2s पर जाएंगे, उसके बाद 2p पे जाएंगे, उसके बाद हम 3s पे आ जाएंगे, उसके बाद 3p पे, फिर 4s, 4s 3d, उसके बाद हम 4p, 5s, उसके बाद हम 4d, उसके बाद 5p, उसके बाद हम 6s, उसके बाद हम 4f, उसके बाद हम आ जाएंगे 5d, 6p और 6d, और फिर जो है 5f पे जाकर हम अपने इस अबाउ स्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं आखिर इसका मतलब क्या है, ये कैसी लाइनिंग है, किस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी, कि कैसा रास्ता बनाया गया है, इसी रास्ते को समझते हैं। तो आपको अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा रहा हूँ। छोटे शुरू करेंगे, कुछ बड़े तत्वों का भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे नियम आगे भी हैं जो कि आज ही कवर करने हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख कर जाएंगे। इससे पिछली वाली वीडियो तो सही अपलोड हुई है, उसको देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सेशन नंबर 1 वो पूरी तरह से क्लीन वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। सेशन नंबर 2 में जो है ये दूसरी वीडियो में दे रहा हूँ, वो जो वीडियो ख़राब हो गई तो उसे मैंने डिलीट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl17 का, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है। और जब क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो हम कैसे करेंगे, उसको भी ध्यान में देखते हुए हम चलते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्त, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बाउ नियम पे चलते हैं। देखिए पहले 1s पे जाना है,
अब सबसे पहले 1s लिख देते हैं, ठीक है। यस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हमने बताया, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बताया, ठीक है। तो 1s2 हो गया। फिर हम आ जाते हैं आप बाउ नियम पे, स्ट्रक्चर को देखते रहिए। 2s पे, यस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही बताया, ठीक। उसके बाद हम आते हैं 2p पे, 2p और p पे कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम, पेज पे अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आते हैं 3s पे, यस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे। उसके बाद आ जाते हैं 3p पे, 3p और p पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6। लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे दोस्त, करा कि 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 ऊपर के इलेक्ट्रॉनों गिनिए, 2 2 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12 और 12 और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p पे 6 ना, लेकिन अधिकतम 6 और हमने कहा था उससे कम कुछ भी रखिए। हमारा ये 17 नंबर जहाँ हमको मिल जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे और काउंटिंग करने पे जहाँ पे 17 हमें मिल जाएगा। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 यहाँ कितने होंगे 5, तो हो जाएगा 17। तो ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लीनली मैं करके दिखाता हूँ आर्गन का, इसको देख लीजिए वो कैसे होगा। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आर्गन कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक 18, बहुत अच्छा। चलिए देखते चलिए 1s2 स्ट्रक्चर में आइए, ये 1s2 है। उसके बाद आते हैं 2s2 पर आप आ जाएंगे, फिर आप जाएंगे 2p6 पे, फिर आप आ जाएंगे 3s2, देखते चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके बाद जाएंगे 3p6, उसके बाद जाएंगे 4s2 3p6, उसके बाद आप घूम करके 4s2, देखते कितना रिटर्न हुआ है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 और 12 6 18। दोस्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 6 18, यानी यहीं तक कंप्लीट हो जा रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये जो है आर्गन परमाणु क्रमांक 18 के तत्वों का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉनिक में तीसरा देखते एग्जाम्पल, जैसे हमने Ca ले लिया, Ca ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20 अब इस 20 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे 20 है क्योंकि ये प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। शुरू करते हैं 1s2 2s2 2p6, स्ट्रक्चर देखते चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2। देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। ये जो है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कैल्शियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उम्मीद करता हूँ 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से दिखे। देखिए यहाँ पर भी मैंने जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है और यहाँ पे सल्फर का किया, और नीचे भी जो है मैंने Ca20 का ही किया है यहाँ पर। तो ये आप 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लीजिए, और एक क्लोरीन का एक्स्ट्रा में किया, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया है, और सातों को देख लीजिए ध्यान से। और यदि आपको कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, वीडियो को आगे भी ले जाना है। देखिए अष्टक नियम, मैं एक शब्द आपसे बता रहा हूँ, हर तत्व का एक सपना होता है। जैसे हमारा एक सपना, आपका एक सपना है, उसी प्रकार से हर एक तत्व का एक सपना है और प्रयास होता है कि वह अष्टक नियम को के पैमाने पर खरा उतरे, अर्थात वह अष्टक नियम को पाले, अर्थात उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। यानी हर तत्व जो है चाहता है उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए,
उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, जिसके लिए वह प्रत्येक दूसरे तत्व से क्रिया करता रहता है, किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रॉन की लेन देन करता रहता है। और ये सारी चीज़ें जो है क्या होता है, अष्टक नियम की पूर्ति के लिए ही सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा होती रहती हैं। ठीक है दोस्त, अष्टक नियम की पूर्ति के लिए सारी चीज़ें घटित होती रहती हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है अष्टक नियम। कह रहा है कि आवर्त सारणी में स्थापित या स्थित प्रत्येक तत्व का यह प्रयास होता है कि वह अष्टक नियम के पैमाने पर खरा उतरे। जी, जब भी मैंने बताया आपको कि हर तत्व चाहता है कि उसका अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक तत्व के अंतिम कोश में बोरवरी के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जो कि 2n² पर कार्य करे। जैसे 2n² का मतलब कहाँ कहाँ पर तत्व के अष्टक पूरे होंगे, इसको बताने वाले वैज्ञानिक एक नए वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक बोर और वरी थे। उन्होंने बताया था कि 2n² का फार्मूला यदि आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि तत्वों के अष्टक कहाँ पर पूरा होंगे। तो चलिए 2n² का फार्मूला क्या जान लेते हैं। कोश नंबर 1 अर्थात पहला अष्टक कहाँ पे पूरा होगा, 2n² जब आप लगाते हैं 2n², तो इसका मतलब होता है n की जगह पे कोशों की संख्या 2 गुणे कोशों की संख्या 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बराबर 2। यानी पहला अष्टक कहाँ पूरा होता है, 2 पर। ठीक है दोस्त, और दूसरा अष्टक देखते हैं। 2n² है ना, n की जगह पर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ गुणा लगा देंगे, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी दूसरा अष्टक हमारा 8 पे पूरा होता है। ठीक है, अंतिम कोश में यानी दूसरा अष्टक 8 में। अब 2n² पर चलते हैं, तीसरा वाला 2 गुणे 2n है ना, n की जगह 3 रखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं और बराबर हो जाएगा 3 3 के 9 दूनी के 18। ठीक है, ऐसे हमने देखिए यहाँ पर सभी के जो है स्क्वायर करके लिखे हैं। यहाँ देखिए 2 का गुणा 2, 1 का स्क्वायर 2 आया है। पहला अष्टक 2 पूरा होता है, दूसरा अष्टक जो है 8 पे, तीसरा 18 पे, चौथा जो है 32 पर, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद जो है अगला 50 पर, उसके बाद 72 पर, फिर 98 से ज़्यादा नहीं होता क्योंकि लगभग 118 तत्व ही हैं। अगर इससे 8 बार कर देते हैं तो 118 से ज़्यादा पहुँच जाएगा, जो कि अमान्य है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिए इसके अगले सेशन में। करा कि अफबाओं के नियम में बोरवरी के नियम को स्थापित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसे सीख लिया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अफबाउ तथा बोरवरी दोनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों नियमों को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। करा कि अफबाउ नियम को बोरवरी नियम का जनक कहा जाता है, कह सकते हैं, क्योंकि अफबाउ नियम से बोरवरी नियम निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। समझते हैं क्या कहा अफबाउ ने। अब जैसे हमने आपको इससे पहले एक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया था, उस स्ट्रक्चर को यदि आपने अपनी कॉपी में बनाया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, जरा देख लीजिएगा। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है दोस्त, तो ये तो अफबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे कि ऊपर के इलेक्ट्रॉनों गिन लीजिए, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, तो 18 हो गए इलेक्ट्रॉन ना। अब आपको क्या करना है, ज़रा इसको भी ध्यान दीजिए। तो आपको करना ये है कि जहाँ जहाँ पर एक है, देखिए यहाँ पे एक है और कहीं पर एक है, नहीं, एक ही एक है, उनके ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को एक साथ रखेंगे तो कितना ऊपर इलेक्ट्रॉन है, 2। और जहाँ जहाँ 2 उनको जोड़ के एक साथ लिखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 2, इनको जोड़ के एक साथ लीजिए, 6 2 8 हो गया, बहुत अच्छे। जहाँ जहाँ पर 3 है उनके इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ऊपर के 6 2 8, यानी 8 यहाँ भी है। 3 3 वाले नीचे अगर 3 3 है यानी तीसरा कोष है तो उसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन 8 यहाँ पर है। 2 वाला कोष है उसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 है। एक वाला कोष उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 8 8, 2 8 8। ये बोरवरी के नियमानुसार, अगर कहा जाए कि बोरवरी के नियमानुसार जो आर्गन 18 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो आप लिख देंगे 2 8 और 8। ये बोरवरी के नियमानुसार है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन का। ठीक है ना, और भी आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरवरी के नियमानुसार 2 8 8। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे और भी तत्वों को समझाने के लिए हमने कैल्शियम लिया हुआ है, ध्यान दीजिए। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पीछे भी सीख चुके हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ना।
ये ना आप समझते हैं कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ ये कैसे इसको हमने किया है या कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए 1 है, नीचे यहाँ 1 लगा हुआ है, तो 1 के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन उसको रख लीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, उनके ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए। ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 8 आ गया, ठीक, 2 8। उसके बाद जो है 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो उनके ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पे 4 है तो 4 के ऊपर कितना? 2। तो 2 8 8 2, ये जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये बोरवरी नियम से है और ये अफबाउ नियम से। एक बार एक और नए एग्जाम्पल के साथ, जिसका नाम जिंक है, और जिंक को देखते हैं। जिंक 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। देखिए एक यहाँ पे लगा है तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। और जो है उसके बाद 4 यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 2 8 18 2, ये जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिंक का। ये अफबाउ नियम से है और ये बोरवरी। अफबाउ नियम तो आप स्ट्रक्चर से बना लीजिएगा, बोरवरी नियम नीचे देखे हुए जोड़ा बना के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 8 18 2, ये जो है बोरवरी के नियमानुसार जो है क्या है? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबी है लेकिन काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो है। यहीं पर जब मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इस सेशन को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्त इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पर वीडियो शेयर करिए उनको भी चैनल सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ मैं इस चैनल पर सारी वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और यदि वीडियो पसंद आई तो चाहे फटाफट इसे लाइक करिए, और अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसे समझाने का बेहतर प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अच्छे से अच्छे प्यारे प्यारे जो है नॉलेजफुल और साथ ही साथ ऊर्जावान जो है मोटिवेशनल कमेंट्स जो है ज़रूर किया करिए। इसी के साथ वीडियो को सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।